अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज गोल्ड की फोरकास्ट देख लेते हैं, लेकिन उससे पहले ये देखते हैं कि कल की जो हमने फोरकास्ट की थी उसका हमें क्या रिजल्ट मिला है। तो कल की अगर फोरकास्ट आपने देखी है, मैंने उसमें कहा था कि अगर 1H की एक बेरिश कैंडल मोमेंटम क्लोज होती है तो मैं वहाँ से सेल देख सकता हूँ। तो ये कैंडल थी जब हमने कल फोरकास्ट की थी। तो ये कैंडल अभी बन रही थी, बनी नहीं थी। ये एक बेरिश कैंडल क्लोज हुई है और ये एक मोमेंटम कैंडल है, ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर विक्स ज़्यादा है और नीचे उससे छोटी है और इसका स्प्रेड भी अच्छा है। तो जैसे ये क्लोज हुई, यहाँ से एक एंट्री बनती थी सेल की, और ये देखे मार्केट ने हमें कहाँ तक तकरीबन अगर यहाँ से एंट्री लें तो 460 पिप्स दिए हैं और इसका स्टॉप लॉस बन रहा था 70 पिप्स का, सिर्फ और सिर्फ। ठीक है। और उसके बाद मैंने जो आपको जोन मार्क करवाए थे, ये हमारा सेल का जोन पहले का मार्क हुआ था। इसके अलावा मैंने आपको ये बाय के जोन कल वाली फोरकास्ट में मार्क करवाए थे, ठीक है। तो इनकी बात कर लेते हैं। ये वाला जो जोन है ये इनवैलिड हो गया था क्योंकि इसके ऊपर मार्केट ने कोई भी कंफर्मेशन नहीं दी। ये देखो आपने कि इसने मार्केट एक बड़ी रेड कैंडल बना दी है, ठीक है। तो इस जोन ने हमारे ने कोई वर्क नहीं किया, इधर कोई भी कंफर्मेशन नहीं मिली, ऑर्डर ब्लॉक और एफईजी था, ठीक है। यहाँ पे हल्का सा रिएक्शन एफईजी से मिला है, ये रिजेक्शन मिली है, ये रिजेक्शन मिली है, लेकिन ऑब्वियसली हम इसको ट्रेड काउंट नहीं करते, ठीक है। हम ट्रेड काउंट करते हैं जो प्रॉपर एक सेटअप के साथ हो, जो चले, ठीक है। उसके बाद जो हमारा जो नीचे वाला जोन था, इसने बहुत अच्छा काम किया। 5 मिनट के अंदर इसकी कंफर्मेशन थी। ये हमारा वॉल्यूम का सेटअप था, ठीक है। ये इस जगह इसकी एंट्री थी 41.17 से, और अब देखें मार्केट कहाँ पे गई हुई है, ठीक है। और ये 5 मिनट का हमारा VSA का वॉल्यूम बेस्ड सेटअप था, ठीक है। उसके अलावा मैंने आपको बताया था कि फोरकास्ट के अलावा मैं छोटे छोटे जोन जो हैं वो अपने व्हाट्सएप चैनल में शेयर करते रहता हूँ। तो ये एक 5 मिनट का ये जोन था जिसमें मैंने ट्रेड शेयर की थी, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये कल मैंने शेयर की थी इधर, फोरकास्ट से पहले, ठीक है। बल्कि फोरकास्ट करने के बाद मैंने ये शेयर किया था कि भाई मैं इस ट्रेड को कंसीडर करूँगा, ठीक है। ये मैंने PNL पहले लगा दिया था, मार्केट अभी ऊपर थी, ठीक है, इस जगह पे। तो ये देखते हैं कि इस जोन ने भी हमारे काफ़ी अच्छा वर्क किया। ये मैंने PNL लगा दिया था। ये स्टॉप लॉस के बहुत पास गई थी, लेकिन हमारा स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ था। और इसने हमें स्ट्रक्चर लेवल, जो कि इसका ये स्ट्रक्चर लेवल बनता है, ठीक है, यहाँ तक इसने हमें तकरीबन 1:2 की ट्रेड दी थी। ये ट्रेड मैंने एग्जीक्यूट भी की थी। ये मैंने नीचे इसका ये स्क्रीन शॉट PNL भी शेयर किया हुआ है, ठीक है। ये फाइनल इसका PNL था, ठीक है। ये टीपी हिट हो गया था, ओके। तो ये जोन था। उसके बाद मार्केट नीचे गिरी और उसने हमारा ये वाला जोन भी किया और यहाँ से हमें एक ट्रेड देखने को मिली है, ठीक है। अब ये तो कल की अपडेट हो गई। आज ही हम देखते हैं कि आज गोल्ड क्या कर सकता है, इसका टॉप डाउन एनालिसिस करते हैं और देखते हैं कि हमें कहाँ कहाँ से क्या क्या अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकती है। अच्छा, ये जो सबसे पहले प्रीवियस डे की कैंडल का हाई और लो मार्क कर लेते हैं, डे कैंडल का, ठीक है। ये हमारे लिक्विडिटी पोल है। उसके बाद डे में एक काफ़ी बड़ा एफईजी बना हुआ है, तो ये एक बाइंग एफईजी है। अगर मार्केट में ये देख रहा हूँ कि अगर मार्केट इस एरिया को, जो मैंने कल आपको बताया था, 41-63 वाला ब्रेक करती है, तो उसके बाद यहाँ से थोड़ा सा रिजेक्शन लेने के बाद इसी एफईजी से अगर टैप होगी, कोई बाइंग की कंफर्मेशन देती है, ये स्विंग ट्रेडर्स के लिए है क्योंकि ये डे का टाइम फ्रेम है। तो यहाँ से अगर हम बाय करें और मार्केट हमें कंफर्मेशन दे तो इसको हम काफ़ी लंबा बाय कर सकते हैं और होल्ड कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद 4H में आ जाते हैं। अच्छा, 4H में ये जो जोन है ये हमारे पहले लगे हुए हैं और ये एफ ये रिफाइन हुआ हुआ है, ये जोन भी रिफाइन हुआ हुआ है। इसके बाद ये वाला ऑर्डर ब्लॉक है, ये काफ़ी नीचे है, लेकिन ये जोन हमारे पहले मार्क किए हुए हैं जो कि अभी टैप नहीं हुए, और जब तक ये टैप नहीं होते ये वैलिड जोन है, ठीक है। ये जोन वैलिड है। यहाँ पे मुझे जो है ये वाला एक एफ है, वो आप मार्क कर लें, 4H का है। ये बाइंग एफ है, ये हमारा POI है, और हमारा एक ये POI है, ठीक है। 1H में आ जाते हैं कि 1H में देखते हैं क्या सिनेरियो चल रहा है। अच्छा, 1H में जो है मुझे थोड़ी सी सेलिंग देखने को नज़र आ रही है क्योंकि ये एक ऑर्डर ब्लॉक है 1H का, और इसके अंदर एक जो है रेड कैंडल क्लोज हुई हुई है जो कि मोमेंटम कैंडल है, ठीक है। हो सकता है कि मार्केट, अगर ये वाली जो कैंडल है जो अभी मौजूदा चल रही है, अगर ये रेड कैंडल क्लोज होती है तो मार्केट यहाँ से थोड़ा सा नीचे गिर सकती है, ठीक है। उसके बाद एक ये ऑर्डर ब्लॉक है बाय का,
ये हमारा जोन है, आप इसको मार्क करके रखें। तो हम थोड़ा सा हल्का कर लेते हैं, ठीक है। ये वाला तो जोन जो हमारा रेड हुआ हुआ है, मार्क हुआ हुआ है, ये तो काफ़ी पुराना है और यहाँ से मार्केट ने बार बार रिजेक्शन दी है। देखो, ये हमने यहाँ पे मार्क किया था, ये मैंने अपने बाय द वे चैनल में भी भेजा था। यहाँ से हमें एक दफ़ा रिजेक्शन देखने को मिली है और मार्केट देखें कहाँ तक गिरी है। और उसके बाद यहाँ से भी हमें रिजेक्शन देखने को मिली है। अब मैं लाइक पॉसिबल सिनेरियो मुझे यही लग रहा है कि यहाँ से थोड़ी सी सेलिंग रिट्रेसमेंट जिसे कहते हैं देखने को मिलेगी, क्योंकि ओवरऑल जो ट्रेंड है वो गोल्ड का बुलिश ही है। सही है, बुलिश ही है। और हम इसको बाय साइड ही देखेंगे, लेकिन पॉसिबिलिटीज़ तो दोनों तरफ होती है ना। मार्केट में अगर बाय होती है तो मार्केट सेल भी होती है। ट्रेंड बाय का है, लेकिन ये है कि सेल शॉर्ट टर्म के लिए होती है, लेकिन होती ज़रूर है। ठीक है। अच्छा, ये वाला जो हमारा जोन है ना, अब ये तो चल चुका है, इसको हम डील कर देते हैं। जो ये वाला जोन है, ठीक है, ये हाई प्रोबेबिलिटी जोन है, इसको हम थोड़ा सा ज़्यादा ग्रीन कर देते हैं। अगर मार्केट यहाँ से आए तो आप लाजमी कंफर्मेशन देखें इस एरिया में ना। ठीक है, इस एरिया में कंफर्मेशन देखें। ये वाला जोन हम इस तरह डिफाइन कर लेते हैं, क्योंकि ये डे की लिक्विडिटी के नीचे है, ये डे लिक्विडिटी की लाइन है। मार्केट इसको स्वीप करेगी, इस जगह टैप करे और आपको कोई कंफर्मेशन दे बाय की, तो आप यहाँ से बाय करें। ठीक है। और इसके बाद आ जाते हैं हम 15 मिनट में। 15 मिनट में देखते हैं, 15 मिनट में एक यही ऑर्डर ब्लॉक है, इसका जोन है। उसके बाद हाँ, ये सेल का जोन था जो मेरे ख्याल से अब चल चुका है थोड़ा बहुत ना। ये इस कैंडल की क्लोजिंग के बाद एक रेड कैंडल क्लोज हुई है, उसके बाद सेलिंग देखने को मिली है। स्टिल 1H में, मैं 1H के हिसाब से ना अभी मार्केट को थोड़ा सा ये इस तरह आता हुआ देख रहा हूँ यहाँ तक। ठीक है। और पॉसिबल है कि लिक्विडिटी ये वाली स्वीप हो जाए, या जो हमारी एशियन लिक्विडिटी होती है, जो 11 बजे के बाद पता चलेगा कि एशियन सेशन में क्या है, जो उसकी रेंज हुई है, वो लिक्विडिटी स्वीप होने को मिले डाउन साइड की। ठीक है। और ये भी पॉसिबल है कि मार्केट थोड़ा इस तरह एक्ट करे, ये इस डे हाई की लिक्विडिटी स्वीप करे, यहाँ से कोई वो दे, सेल की कंफर्मेशन दे, तो हम इसको यहाँ तक सेल कर सकते हैं। ठीक है। क्योंकि वजह ये है कि ये जो स्विंग्स लगे हुए हैं, ठीक है, इनके ऊपर लिक्विडिटी है और ये काफ़ी ये इक्वल्स हैं। देखें, ये इस तरह इनके ऊपर काफ़ी सारी लिक्विडिटी है। हम बात कर लेते हैं, इसके ऊपर काफ़ी सारी लिक्विडिटी है। पॉसिबल है कि मार्केट या तो यहीं से सेल हो जाए, क्योंकि 1H मुझे यही बता रहा है। 1H की यही कैंडल जो मोमेंटम कैंडल क्लोज हुई है, मुझे यही बता रही है कि पॉसिबल है कि मार्केट यहीं से रिट्रेस हो जाए। अगर यहाँ से नहीं होती, ये वाली ग्रीन कैंडल मोमेंटम क्लोज होती है, तो फिर पॉसिबल है कि मार्केट ये डे हाई की लिक्विडिटी ग्रैब करेगी, इन स्विंग्स की लिक्विडिटी ग्रैब करेगी, वहाँ से थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट दिखाएगी। ठीक है। तो ओवरऑल अगर आप बाय करें तो उसको लंबा होल्ड करें, नीचे से कोशिश करें कि आपको बॉटम से बाय मिले। ठीक है, क्योंकि अब ये मार्केट बीच में ठहरी है, अभी ओपन हुई है, इसने ये वाला गैप फिल किया है और ये भी रेंज कर रही है। 15 मिनट में देखेंगे ये आप रेंज कर रही है। ठीक है। तो कोशिश करें कि नीचे से आपको बाय मिले इस एरिया से, उसके बाद इस एरिया से। ठीक है। और सेल अगर आपने देखनी है तो आपने कोई ना कोई लिक्विडिटी स्वीप होने के बाद ही देखनी है, या तो एशियन हाई लिक्विडिटी स्वीप हो, या तो इन स्विंग्स की लिक्विडिटी स्वीप हो, या डे हाई की लिक्विडिटी स्वीप हो। उसके बाद आप इसको छोटा मोटा सेल देखें, और सेल की अगर एंट्री आप ले भी रहे हैं ना, रिस्क ले भी रहे हैं, थोड़ा रिस्क लें और ले के निकल जाएं। ठीक है, उसको लंबा होल्ड नहीं करना, गोल्ड को सेल में फ़िलहाल लंबा होल्ड ना करें, क्योंकि ये काफ़ी बुलिश है। अच्छा, हम एक और POI निकाल लेते हैं, वो है हमारा फिब का OT जोन। ये स्विंग है, उसके बाद लें, ये वही जोन जो हमने पहले मार्क किया हुआ है, वही OT जोन भी आ रहा है। ठीक है, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। तो ये आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट जोन है। ठीक है, यहाँ से आपने लाजमी कंफर्मेशन देखें, यहाँ पे 15 मिनट में कोई बुलिश इनगल्फिंग की कंफर्मेशन मिले, या वट जो भी आप कंफर्मेशन देखते हैं, ठीक है, वो मिले तो आप यहाँ से बाय कर सकते हैं। ठीक है। और ये हमारा इम्पोर्टेंट जोन है। 30 मिनट का लगा के देख लेते हैं, फिर 30 मिनट में भी यही जोन आ रहा है। ये हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट जोन। 5 मिनट में देखते हैं कि क्या पोजीशन चल रही है। 5 मिनट का भी मेन ये जोन आ रहा है, और इसके अलावा एक ये वाला ऑर्डर ब्लॉक भी आ रहा है, इसको भी मार्क कर लें छोटे मोटे स्कैल्पिंग के लिए। ये रेड वाला, यहाँ पे एक FVG भी है, अनमिटिगेटेड FVG है। ये थोड़ा सा है, लेकिन ये है सही वाला, मिटिगेटेड है।
चलें आप इस एरिया को, ये आपका डिमांड एरिया हो गया, तो मार्क करें। ठीक है, इसको हम ग्रे कर देते हैं क्योंकि ये इतना हाई प्रोबेबिलिटी नहीं है ये स्कैल्पिंग वगैरह के लिए। ठीक है। ओके, सेल का भी एक दफ़ा फ्लिप लगा के देख लेते हैं। क्या अभी यहाँ पे कोई वो नहीं बन रही सेल की ना, 5 मिनट में तो नहीं बन रही, कम से कम 15 मिनट में भी नहीं है इस तरह का कुछ भी सेल का। 1H थोड़ा बहुत सेलिंग बता रहा है, पॉसिबल है कि यहाँ से सेल हो जाए, या जैसे मैंने आपको सिनेरियो बताया है, वो एक्सपेक्टेड है। ठीक है, बाकी जो है ट्रेड करें, और उसके साथ रिस्क मैनेजमेंट के साथ और स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करें। और अपने पीओआई पे जो भी आपको पीओआई है, ये मैंने आपको मार्क करके दे दी है, कितने पीओआई मार्क, 1 2 3 4 5, उसके बाद ये सेल का पीओआई है। ठीक है, तो इन्हीं में ट्रेड करें। इसके अलावा आपका अपना जो भी पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है जो आपने मार्क किया हुआ है उसको ट्रेड करें, और ध्यान के साथ ट्रेड करें। अपना ख्याल रखें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।